सोनम बाजवा एंड हर्षवर्धन राणे स्टारर मूवी दीवानियत को बॉक्स ऑफिस पे आ जाए हुए 5 दिनों का वक्त हो चुका है और आज हम इस मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है स्पॉइलर होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि ये मूवी को नहीं देखे हैं। अब जो देख लिए उनके लिए तो कोई स्पॉइलर होगा नहीं और हम वीडियो के आखिरी में ये भी समझाएंगे आपको सैयारा जो मूवी चली थी उस हिसाब से ये मूवी क्यों नहीं चली, क्योंकि दोनों तो है लव स्टोरी, लेकिन सैयारा इतना अच्छा क्यों कलेक्शन कर पाई और अभी जो है दीवानियत इतना पुअर तरीक़ा से बॉक्स ऑफिस पे क्यों कलेक्शन कर रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मूवी का जो लेंथ है 2 घंटे 20 से 25 मिनट का टाइम है। कोई भी मूवी 30 से 40 मिनट अपने मतलब स्टोरी बैकग्राउंड को डेवलप करने में टाइम लेती है, लेकिन ये जो है कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेती है, करीब से 50 मिनट मतलब कि मूवी टाइम ले लेती है। ऑलमोस्ट हम कह सकें तो 1 घंटा अपने स्टोरी को डेवलप करने के लिए। इसमें दिखाया जाता है 2 अलग अलग लोग हैं। एक सोनम बाजवा जो कि एक्ट्रेस है इस मूवी में। मैंने ये जो मूवी का दीवानियत का ट्रेलर आया था तभी आपको बोला था, लगता है शायद जो सोनम बाजवा है वो एक्ट्रेस होगी इस मूवी में बॉलीवुड की, और जो हर्षवर्धन राणे है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका होने वाला है। तो वही मूवी में था, हर्षवर्धन राणे पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं और जो सोनम बाजवा है बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस है। दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, दोनों एक वोकेजन पे मिलते हैं, मतलब एक इत्तेफाक से किसी एयरपोर्ट पे, और उनका मतलब मीडिया घेर लेते हैं, इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में कैसे सोनम बाजवा निकले ये सोचती है, लेकिन उतने में बारिश होता है। बारिश के बीच से सोनम बाजवा को हाथ के को पकड़कर जो है हर्षवर्धन राणे खींच कर लेके जाते एक मतलब अच्छे इलाके में जहाँ मीडिया का भीड़ भड़का ना हो। तो इतने में जो है हर्षवर्धन राणे को आई कांटेक्ट जो होता है पहले मीडिया में, वहाँ से उनको सोनम बाजवा से प्यार हो जाता है, लेकिन सोनम बाजवा को कुछ ऐसा अट्रैक्शन होता नहीं है और हर्षवर्धन राणे सोचते हैं कि अब शादी करना है तो इसी से करना है और इसको अपना सब कुछ मान लिया है और इनके प्रति इतना अट्रैक्शन हो चुका था हर्षवर्धन राणे को कि कोई इनके तरफ देख भी ले या फिर कुछ भी मतलब बोल दे तो इनको आ जाता था गुस्सा। एक कह सकते हैं कि अनमिच्योर लव स्टोरी इनका था हर्षवर्धन राणे का, तो एक कह सकते हैं सनकी टाइप का। लेकिन ये नहीं है कि ये पागल था हर्षवर्धन राणे का बैकग्राउंड या फिर ये जो है जुर्म करता था। ये अच्छा पॉलिटिशियन था जो लुटेरे लोग हैं उनसे पैसा लेकर और सारे गरीबों का मदद करता था, ये इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन जो सोनम बाजवा है और हर्षवर्धन राणे डिसाइड करते हैं कि सोनम बाजवा के साथ हमें आर्मी कैंप में जाना है, लेकिन सोनम बाजवा मना कर देती है और उसके बाद हर्षवर्धन राणे खुद आगे चलकर जाते हैं और उनसे एक सेपरेटली मीटिंग करते हैं। उसमें डिसाइड होता है कि ये दोनों जाएंगे आर्मी कैंप में प्रचार करने और आर्मी से थोड़ा वार्तालाप होगा। तो ये जाते अपनी इमेज को ठीक करने के लिए हर्षवर्धन राणे जाते हैं, सोनम बाजवा भी जाती है, दोनों जाते हैं। लेकिन इतने में होता है कि आर्मी कैंप में एक रात बिताने के बाद सुबह जब होता है तब सोनम बाजवा को एक सांप जो है वो पहाड़ी इलाका है तो काटने वाला होता है। तो वो एक आर्मी वहाँ पे देख लेता है कि उस सोनम बाजवा को वो सांप काट सकता है, तो वो आर्मी वाला वो सोनम बाजवा को पकड़ के हटाने के लिए सोचता है, तो वो मतलब झपट जाता है और फिर गिर जाता है और ये दोनों दूर तक जाकर मतलब दोनों लिपट कर कहीं जाकर रुकते हैं। तो हर्षवर्धन राणे के दिमाग में आता है कि आर्मी वाला उसको गलत निगाह से देख रहा था सोनम बाजवा को, तो वो जाता है आर्मी के जो बंदा होता है जो सोनम बाजवा को बचाता है उस सांप से, उसको मारने पीटने लगता है। तो वह इतने में आर्मी के जो बड़े होते हैं लीडर, उन्होंने बोला कि ये सांप था, इन्होंने इस सांप से इस आधा को बचाया है। इसमें सोनम बाजवा का नाम आधा है, तो आधा को बचाया है, नहीं बचाता तो आधा जी शायद से मर जाती या फिर कुछ और हो सकता था। तो ये बात बोला तो हर्षवर्धन राणे का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन सोनम बाजवा को यहाँ से लग गया कि ये बंदा में कुछ तो डिफेक्टिव सी चीज़ है, क्योंकि ये इतना एग्रेसिव और वो भी मेरे लिए चंद दिन हुए हैं मिलते हुए और इतना मतलब क्या होना। तो इसके बाद से वो डिसाइड करती है जो भी वोकेशन होता है वहाँ पे आर्मी कैंप में 3-4 दिन और होता है और रहता है बचा हुआ टाइम। लेकिन ये जो है अपने पीए से बोलती है सोनम बाजवा कि मेरा टिकट बुक करो, मैं तुरंत आना चाहती हूँ दिल्ली। तो वो मुंबई आना चाहती हूँ। तो वो फिर वहाँ पे हर्षवर्धन राणे का एंट्री होता है, फिर वो धमकाते हैं, पहले प्यार से समझाते हैं, नहीं मानती सोनम बाजवा, फिर धमकाते हैं, ये वो डराकर फिर उसके परिवार पे मतलब
कह सकते हैं एक तरह से पाबंदी लगाकर वो चाहते हैं कि जबरदन इससे शादी कर ले, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि उससे हार्म पहुंचाए या उसके परिवार वालों को हर्षवर्धन राणे। लेकिन वो सोनम बाजवा समझ जाती है कि अब मुझे इससे डट के लड़ना पड़ेगा और इसके आगे मैं झुक नहीं सकती हूँ, क्योंकि शुरू से मैं किसी के आगे नहीं झुकी हूँ, तो इसके आगे नहीं झुक सकती हूँ। तो इतने में ये लव स्टोरी आगे चलता है और जैसे छपरी की तरह कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं रोडों पे, वैसे सोनम बाजवा छपरी की तरह लैंग्वेज यूज कर रही है, तू तेरा करके हर्षवर्धन राणे को बोल रही है। तो वहाँ पर थोड़ा इमेज ख़राब हुआ, इसीलिए मूवी नहीं चली। और ज़्यादातर मूवी में स्टोरी में हमें देखने को मिला टकरा रही है, कहीं प्यार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन मूवी के लास्ट में थोड़ा इमोशनल सीन है, वहाँ पे दिखाया गया है कि हर्षवर्धन राणे के ऊपर उनके पिताजी जो होते हैं वो उनके ऊपर डाल देते हैं कि पैदा होते ही तुम अपने माँ को खा गए, तो ये बोझ कर वो लेकर चलते हैं। लेकिन लास्ट पता चलता है उनका जो भाई जैसा दोस्त होता है उनके साथ, उनका पीए कह सकते हैं हर्षवर्धन राणे का, वो बताता है कि आपने अपनी माँ को नहीं मारा। तो ये बोझ हल्का होता है। तो वो जाकर सोनम बाजवा के घर के सामने बोलता है कि मेरी माँ नहीं थी तो मेरा ये संस्कार नहीं हुआ, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, ये वो वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद सोनम बाजवा का दिल पिघल जाता है। वो हर्षवर्धन राणे बोल कर भी जाते हैं कि आज रावण दहन है, रावण दहन के दिन तुम आई मेरे शो में, मेरा जो कार्यक्रम है उसमें, तो मुझे लगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया और मेरा अंदर का भी रावण उसी समय दहन हो जाएगा। या फिर ऐसा ना हो कि उसी दिन तुम्हारे कोई कह सकते हैं सपोर्टर या फिर आशिक ने मुझे मारा और मैं तुम्हें सॉरी भी ना बोल पाऊँ या फिर तुम्हें देख ना पाऊँ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तो ये मेरे अंदर गिल्ट रह जाएगा। तो उतने में वो ओकेजन जो होता है रावण दहन का, सोनम बाजवा पहुंचने वाली होती है, लेकिन वो जो है पूरा मीडिया के सामने उसका घर वाला जो है सीन, क्योंकि ये जो है पॉपुलर है, वो पॉलिटिशियन है और ये एक्ट्रेस, तो इतने में मीडिया वाले आते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं और जो हर्षवर्धन राणे के पिताजी है वो सारे चीज़ जो है मीडिया में सुन लेते हैं। बाइट को हर्षवर्धन राणे का सोचता है, उसके जो पिता है हर्षवर्धन राणे को सोचते हैं, वो तो मंजे हुए पॉलिटिशियन है, तो वो सोचते हैं कि ये लड़की से बर्बाद कर देगी और ये सारा राज मेरा खोल देगा, जो भी राज है। तो इसके देखते हुए हर्षवर्धन राणे का जो पीए होता है भाई जैसा, उसको वो फ़ोन लगाते हैं पिताजी हर्षवर्धन राणे के, कहते हैं कि आज अगर ये लड़की रावण दहन में आ गई ना तो इसको ठोक देना है, छोड़ना मत। लेकिन अपने बेटों को कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। वो लड़की आती है, पहले तो एक गुलदस्ता होता है जहाँ पे उसमें जैसे कि रिबन उमर रहता है, जो कहते हैं सेलिब्रेट करने वाला जैसा, उस पर वो गोली मारते हैं। वो जो पीए होता है गोली मारता है और वो पूरा बिखरता है, लगता है कि एकदम मतलब अच्छा मोमेंट हुआ है। लेकिन हर्षवर्धन राणे को पता चल जाता है कि उनका पीए जो है गोली मार रहा है, तो वो आता है भागकर और सोनम बाजवा को गले से लगाकर बचाता है और उनके ऊपर वो गोली लग जाता है हर्षवर्धन राणे के ऊपर। और यहाँ पे हर्षवर्धन राणे कुछ आखिरी के चंद 5 से 10 मिनट में जो वार्तालाप है सोनम बाजवा से करते हैं और बोलते हैं कि इस जन्म तो मैं तुम्हारे हिसाब से तुमको नहीं पूछा, प्रपोज नहीं किया, लेकिन अगले जन्म तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा, तुम्हें मनाऊँगा शादी के लिए। अगर उस जन्म में भी तुम नहीं मानी तो अगले जन्म, उससे भी अगले जन्म में मैं तुम्हें फिर से पूछूंगा। तो ये सारा कुछ वो बोलते हैं। फिर उनका जो है मृत्यु वहाँ पे हो जाता है। इससे पता चलता है, इंडिकेट होता है कि शायद से जो दीवानियत है इसका चैप्टर 2 भी आ सकता है, संभव है कि आ सकता है। और जो सोनम बाजवा है वो देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन राणे का जब मौत हो जाता है वो उनके मतलब कह सकते हैं बॉडी को अपने गोद में लेकर, सर को गोद में लेकर रोती है और वो हाथ में रिंग लेकर आती है जो सोनम बाजवा को पहले में हर्षवर्धन राणे ने दिया था, वो रिंग को पहनती है। और यहाँ पे सोनम बाजवा के अंदर भी प्यार आ जाता है हर्षवर्धन राणे के लिए। तो लास्ट में जो एंडिंग है वो सही था, लेकिन शुरू से लेकर जो 1 घंटे 50 से 40 मिनट का जो सीन था वो अच्छा नहीं था। तो एक तरह से सैयारा कैसे चली, सैयारा का बात कर लेते हो कि ये मूवी क्यों नहीं चली और सैयारा कैसे चली, ये हम बात करते हैं। तो देखिए, आप जाना पड़ेगा बहुत पीछे, मूवी स्टोरी की मूवी आप देखिए या फिर कोई भी लव स्टोरी मूवी आप देखिए, आशिकी आई या फिर आशिकी 2 आई, उसमें एक श्रद्धा कपूर को दिखाया गया कि वो भी सिंगर बनना चाहती थी और जो उनके फीमेल एक्टर थे वो भी हीरो थे, वो भी सिंगर थे पहले से, और
वो ऐसी लड़की को प्रमोट करते थे, लेकिन जो श्रद्धा कपूर है वो आई तो उनके लिए कुछ स्पेशल वो फील करने लगे, उनके लिए वो प्यार आने लगा, वो जो मेल एक्टर थे। और वहाँ श्रद्धा कपूर जो है वो भी सिंगर लाइन से रहती है, और वो जो लड़का रहता है आशिकी 2 में वो भी सिंगर लाइन से रहता है। तो ये दोनों एक ही बैकग्राउंड से रहते हैं, तो यहाँ पे मूवी देखने में मज़ा आता है और मूवी अच्छी चलती है। लेकिन सैयारा में देखिए आप, सैयारा में भी देखिए वहाँ पे 2 जो हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों एक जो है सिंगर है या फिर सिंगर पॉपुलर नहीं वो बनना चाहता है, और जो एक्ट्रेस है वो जो है राइटिंग मतलब गाने को लिखती है, लिरिक्स करती है। दोनों ही एक ही बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हर्षवर्धन रानी की जो मूवी है दीवानियत, ये जो है एक पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हर्षवर्धन रानी, और एक जो है सोनम बाजवा वो एक्ट्रेस है। अगर दोनों एक ही बैकग्राउंड से रहते, दोनों एक्ट्रेस ही रहती, दोनों एक्ट्रेस रहते, दोनों बैकग्राउंड जो दोनों का है वो बॉलीवुड का रहता, तो ये मूवी जो है दीवानियत चलती, या फिर दोनों ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहते तो ये मूवी अच्छी चल सकती थी। तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखा, इसीलिए कुछ तालमेल वो बैठा नहीं। जैसा कि सैयारा चला, आप देखे होंगे, ये उम्मीद तो सैयारा के मेकर्स को भी नहीं था कि सैयारा 500-550 करोड़ का बिजनेस भी करेगी, लेकिन वो मूवी की, क्योंकि उस मूवी में सारे बैकग्राउंड को एक ही तरह से जोड़ कर दिखाया गया। लेकिन ये जो एक दीवाने की दीवानियत है, ये जो है अलग अलग बैकग्राउंड से दिखाया गया। एक पॉलिटिशियन है, तो दूसरी जो है वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस। तो यहाँ पे ये मूवी जो है वो थोड़ा डैमेज हो गया, और शुरू के जो होते 30 से 40 मिनट जो मूवी को डेवलप करने में लेते, वहाँ पे ज़्यादा पॉइंट ले लिया ये मूवी ने, और टोटल शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही दिखाए गए, कुछ प्यार वाली सीन नहीं दिखाया गया। और वो ये मूवी पॉपुलर जो हुआ, चर्चे में आया, वो इस मूवी के कंटेंट से चर्चे में नहीं है। ये मूवी का जो सॉन्ग है जितना भी आया वो पॉपुलर हुआ है, तो सॉन्ग की वजह से चर्चे में। आप देखिएगा सैयारा भी सॉन्ग के चलते चर्चे में थी, लेकिन वो मूवी में वैसी सीन भी डाली गई थी, वैसी इमोशनल चीज़ें भी थी, वैसा जो है स्टोरी में इम्पैक्ट भी था कि मूवी चली। या फिर आशिकी 2 देखिए, आशिकी देखिए, वो सारा कुछ सॉन्ग भी पॉपुलर था, लेकिन वो मूवी में ऐसा चीज़ को डाला भी गया था कि मूवी चली थी। तो ये चीज़ है, ये इसी के चलते जो है दीवानियत जो है नहीं चल पाई। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा, स्टोरी को एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।